हे दोस्तों, अभी मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे देना है। क्वेश्चन ये है, मान लो एक बैट और एक बॉल दोनों की कीमत मिला के 110 रुपए है। अब अगर बैट की कीमत बॉल से 100 रुपए ज्यादा है तो फिर बताओ बॉल की कीमत कितनी होगी। अगर आप मेरे जैसे एक एवरेज इंसान हो तो आपके दिमाग में आया होगा 10 रुपए, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि सही आंसर है 5 रुपए। थोड़ा और गौर से सोचो, मैंने बोला बैट की कीमत 100 रुपए ज्यादा है और 100 रुपए ज्यादा होने के लिए बॉल की कीमत होनी पड़ेगी 5 रुपए और बैट की 105 रुपए। थोड़ा सोचोगे तो समझ आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में हमें जो फौरन आंसर आया 10 रुपए का, वो आया हमारे सिस्टम 1 की थिंकिंग के वजह से। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट हमारा जो ब्रेन है वो दो तरीके से काम करता है, या आप बोल सकते हो उसके दो सिस्टम है जिन पे हमारी पूरी थिंकिंग डिपेंड करती है, या इन शॉर्ट समझो हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। सिस्टम 1 जो होता है वो फास्ट और ऑटोमेटिक होता है, जो मोस्टली गलत, इलॉजिकल और इरेशनल होता है, जिससे हम कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। एग्जाम्पल, इन दो लाइंस को अगर आप एक साथ देखोगे तो उसमें से आपको पहली लाइन दूसरी लाइन से बड़ी दिखेगी, जबकि रियलिटी तो यह है कि दोनों लाइन की साइज एकदम सेम है। दूसरी तरफ सिस्टम 2 स्लो, रैशनल और लॉजिकल होता है, जो हमें आराम से सोच के सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं 16 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, तो अब आपको इसका आंसर देने के लिए अपने सिस्टम 2 का ही यूज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी, पर आप सही जवाब दे ही दोगे। सो अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि सिस्टम 1 जब इतना इरेशनल और अनरिलायबल है तो हम सब बिना कंट्रोल के उसका यूज ही सबसे ज्यादा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इंसानों के लिए हमेशा से हमारी जान को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है, और ये सिस्टम 1 हमारी जान बचाने में बहुत हेल्पफुल रहा है हमेशा से। एग्जाम्पल, अभी अगर अचानक आपका घर बहुत जोर से हिलने लग जाएगा तो आपका सिस्टम 2 का यूज करके एनालाइज करना और ये सोचते बैठे रहना कि घर क्यों हिल रहा है, ये चीज समझदारी नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट अपने घर वालों को लेकर घर के बाहर भाग जाना ही सही होगा, क्योंकि शायद सच में वो हिलना भूकंप की वजह से ही हो जो आपके घर को आपके ऊपर गिरा के आप सबकी जान ले ले। इसीलिए जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी है दिमाग से, और यही फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम 1 का काफी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए। हजारों साल पहले भी जब इंसान के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, तब वो सिस्टम 1 की हेल्प से ही हर डेंजरस चीजों से और कई बार बहुत सी स्टूपिड चीजों से बचते बचाते आज तक जिंदा रह पाया है। एक और इम्पोर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हम सिस्टम 1 का यूज ज्यादा करते हैं वो ये है कि हमारा ब्रेन, जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इनफैक्ट अपनी पूरी बॉडी में से 20% एनर्जी अकेले हमारे ब्रेन को लगती है। अब सोचो, अगर हम हर छोटे मोटे रोज के काम के लिए और जो हजारों अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है उन सबको समझने के लिए अपने सिस्टम 2 का यूज करेंगे, तो इस चीज में हमारा कितना टाइम और एनर्जी चली जाएगी। ब्रेन को अपनी एनर्जी लगाना जरा भी पसंद नहीं है, वो एनर्जी जितना हो सके बचाना चाहता है, क्योंकि पहले जमाने में एनर्जी की मतलब खाने की काफी कमी होती थी, इसलिए ब्रेन को उसे बहुत बचाना पड़ता था। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों के लिए, एटलीस्ट आपके लिए तो मैं होप करूंगा कि खाना ना मिलना एक इशू नहीं होगा, पर स्टिल ब्रेन ये बात नहीं समझता, वो आज भी अपनी एनर्जी बचाने की सोचता है। इसीलिए हम सिस्टम 1 का ज्यादा यूज करते हैं, जो हमें कई बार काफी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। स्टार्ट में मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। सच तो ये है कि हम लाइफ की बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों में सिस्टम 1 का यूज कर लेते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, जबकि हमें यूज करना चाहिए था सिस्टम 2 का। इसलिए अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अपने सिस्टम 2 का ज्यादा यूज करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्राइमिंग। अगर मैं आपसे पहले नहाने की या बाथरूम की बात करूं और उसके बाद आपको इस वर्ड में मिसिंग अल्फाबेट भरने बोलूं, तो आप उसमें ए लिखोगे, जिससे वो वर्ड बनेगा सोप। लेकिन अगर मैं आपसे पहले खाने की या रेस्टोरेंट की बात करता तो ज्यादा चांस हो जाते कि आप उस मिसिंग जगह पे यू लिखते, जिससे वो वर्ड बन जाता सूप। अब ये जो चीज होती है उसे कहा जाता है प्राइमिंग। आप प्राइमिंग करके लोगों के डिसीजन को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक वाइन शॉप थी जो कुछ दिन जर्मन म्यूजिक बजाती थी और कुछ दिन फ्रेंच म्यूजिक। अब जाहिर सी बात है कि इस चीज से लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक बज रही है, बट ऐसा नहीं था। रिजल्ट कुछ ऐसे निकले कि जिस दिन फ्रेंच म्यूजिक चलती थी उस दिन लोग फ्रेंच वाइन ज्यादा खरीदते थे, और जिस दिन जर्मन म्यूजिक बजती वो दिन लोग जर्मन वाइन ज्यादा खरीदते हैं। अगेन, ये दिखाता है कि कैसे प्राइमिंग आपके डिसीजंस चेंज कर सकती है, वो भी आपको बिना पता चले। सो इस पॉइंट का यूज आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो कि रोज सुबह उठ के कुछ पॉजिटिव चीज करो, कुछ पॉजिटिव देखो या पढ़ो,
जिससे प्राइम होके आपका आगे का दिन भी पूरा पॉजिटिव ही बीते। नेगेटिव न्यूज और इन्फॉर्मेशन अवॉइड करो, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज ज्यादा करो, और अगेन पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा रहो। मैं फेसबुक का ग्रुप इस हफ्ते बना दूंगा, उसमें ऐड जरूर होना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नंबर 2, साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। जॉन को एरोप्लेन से ट्रैवल करके एक शहर से दूसरे शहर जाना था, लेकिन जाने से 2 दिन पहले जब वो न्यूज चालू करता है तो उसे एक प्लेन के क्रैश होने की न्यूज दिखती है। और जो सबसे मेन बात उसका ध्यान खींचती है वो ये होती है कि वो क्रैश हुई प्लेन उसी रूट से जाने वाली सेम कंपनी की प्लेन थी जिससे जॉन को जाना होता है। अब जॉन ये न्यूज देखकर डर जाता है, और क्योंकि उसे अपनी कंट्री के ही दूसरे शहर में जाना होता है, सो वो डिसाइड करता है कि अब वो प्लेन से नहीं बल्कि अपनी कार से जाएगा, भले से थोड़ा ज्यादा टाइम जाए। सो अब आपको क्या लगता है, जॉन का ये डिसीजन सही था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस चीज को अगर हम स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो फैक्ट ये बताता है कि एक इंसान के कार एक्सीडेंट में मरने के जो चांस होते हैं वो है 1 in 6700, जो कि प्लेन क्रैश से बहुत बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आपको यकीन नहीं होगा, बट आपका सीढ़ियों से गिर के या अपने बेड से गिर के मरने के चांस ज्यादा है। इनफैक्ट कंप्यूटर गेम खेलते हुए मरने के चांस भी ज्यादा है बजाय एक प्लेन क्रैश में मरने से। कंप्यूटर गेम्स खेलते हुए मरने के चांस है 1 out of 100 million, जबकि प्लेन से मरने के चांस होते हैं 2 in 3 billion। अब आप ही सोचो, गेम खेलना ज्यादा सेफ है या प्लेन से ट्रैवल करना? ना अगर प्लेन से मरने के चांस इतने कम होते हैं तो हम इतना डर क्यों जाते हैं? इसका आंसर है मीडिया और साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। हमें वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है जो हमें पता चलती है और याद रह जाती है, स्पेशली न्यूज और मीडिया की। मीडिया हमें दिखाती है जिससे हमें पता चलता है, और हम डर जाते हैं जिससे हमें वो बात याद भी रह जाती है। अब बुरी बात यह है कि मीडिया हमें ये नहीं दिखाती कि कैसे एक आदमी का ज्यादा अनहेल्दी खाना खाने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो गई और वो मर गया, क्योंकि ये दिखा के उन्हें इतनी टीआरपी नहीं मिलेगी जितनी ये दिखा के मिलेगी कि एक प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें 100 लोग मर गए हैं। वेल, मैं ये नहीं बोल रहा कि उन 100 लोगों की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट क्या आपको पता है सबसे ज्यादा मौत किन चीजों से होती है और किस चीज की आपको सच में फिक्र करनी चाहिए? इस्कीमिक हार्ट डिजीज की और स्ट्रोक की। 2015 में मोर देन 56 मिलियन लोग मरे, जिनमें से 15 मिलियन लोग बस इन 2 कॉजेस की वजह से मरे। जाके सर्च करो टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ, आपको पता चलेगा। मैंने लिंक भी दी है डिस्क्रिप्शन में। आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द कॉजेज जिससे लोग मरते हैं वो होता है अनहेल्दी खाना, फिट नहीं रहना, स्ट्रेस में रहना, पोल्यूशन से भरी हवा, एक्सेट्रा। और ये सारे रीजंस हैं मेन जिसके बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए। लेकिन मीडिया ये नहीं बताएगी, क्योंकि आपको ये देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि प्लेन क्रैश कैसे हुई, बजाय ये देखने के कि कैसे ज्यादा मीठा खाना आपको और आपके बच्चों को कुछ साल बाद बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। और एक और रीजन, शायद इस सच को बता के बहुत सी बड़ी कंपनीज का और उनका खुद का इतना फायदा भी ना हो, जिसकी वजह से वो नहीं बताते। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मीडिया की बातों से अंधाधुन इन्फ्लुएंस मत हो, खुद रिसर्च करो। आपको दुनिया के बहुत से अजीब अजीब सच पता चलेंगे जो रियली आपको बहुत काम भी आएंगे। नंबर 3, हाइंडसाइट बायस। समझो एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते हो कि आप लोग कहीं घूमने जाओगे या शॉपिंग करने जाओगे। तभी आपका एक फ्रेंड जिसका बाहर जाने का मूड नहीं था, वो बहाने मारते हुए बोलता है, अरे रहने देते हैं, आज नहीं जाते, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं बारिश भी हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप लोग कुछ नहीं सुनते और उसे जबरदस्ती लेके जाते हो। अब वहां जाके सबको मजा आ रही है, लेकिन फिर अचानक तेज बारिश होने लगती है, सारा मजा खराब हो जाता है। और तब आपका वो फ्रेंड बोलता है, देखा मैंने बोला था, मुझे पता था बारिश होगी और वही हुआ, तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। तब शायद आप लोग उसे गाली दोगे या बस चुप रहोगे। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में उसका सिक्स्थ सेंस इतना अच्छा था? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि बारिश हुई सो उसे लगने लग गया कि उसे पता था। ऐसे ही आपने भी बहुत बार सुनी होगी ये लाइन, मुझे पहले से पता था, मुझे पता था इंडिया हार जाएगी, मुझे पता था स्टॉक मार्केट के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। नहीं, उन्हें नहीं पता था। अगर सच में पता होता तो वो भी अमीर होते या अंतर्यामी होते, जो कि वो नहीं है। और इसी पहले से पता होने वाली फीलिंग को जो आउटकम आ जाने के बाद आती है, उसे बोलते हैं हाइंडसाइट बायस। किसी को भी पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बट फिर भी आउटकम आ जाने के बाद लोगों को लगने लगता है कि उन्हें ये पहले से पता था। और ये चीज कई बार बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है लोगों में। एग्जाम्पल, बहुत बार लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें तो पहले से पता चल गया था और सामने वाला इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है कि उसे समझ नहीं आया, जो कि एकदम गलत थिंकिंग है।
इसीलिए ये बात समझो, आउटकम आने के बाद बहुत बार आपको भी ऐसा लगेगा कि आपको पहले से पता था और दूसरों को भी समझना चाहिए था, बट ये सच नहीं है। आपको नहीं पता था और वो दूसरे इंसान को भी नहीं पता था, तो इसीलिए आउटकम को मैच्योरली हैंडल करो। ये बातें मैंने आपको एक बहुत ही कमाल की बुक थिंक फास्ट एंड स्लो से बताई है। इस बुक के ऑथर एक नोबेल प्राइज विनर है, जिन्होंने अपनी बहुत सी कमाल की रिसर्च शेयर करी है इस बुक में, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए।